HCV के सवाल लिए थे, क्या पूछ रहा है? ओके बच्चों, जो भी है मैं अभी नया मतलब वो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। और सर सेंट्रीपिटल फोर्स हमने डिस्कस कर लिया था, सो वी विल स्टार्ट विद द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बच्चों हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में कंसीडर किया। अब लोग एक कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं कि अगर सपोज मैं ना रोटेटिंग फ्रेम में बैठ के किसी का मोशंस को एनालाइज करूं, जैसे न्यूटन्स लॉ में हम एक्सीलरेटेड फ्रेम में बैठ जाते थे, जैसे कोई ब्लॉक है या कार्ट है जो एक्सीलरेट कर रहा था, या ट्रेन है या लिफ्ट है, तो उसमें बैठ के मोशंस को देखते हैं। तो वैसे ही सोचो कि एक रोटेटिंग फ्रेम में अगर मैं बैठ के देखूं तो बच्चों को इनर्शियल फ्रेम नहीं होगा, वो क्या होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। सो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो if we work in a rotating frame which is not an inertial frame, so we have to apply pseudo force। लेकिन बच्चों इसमें ना दो टाइप का सूडो फोर्स होता है। रोटेटिंग फ्रेम में जाओगे तो एक टाइप के सूडो फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दूसरा फोर्स है कॉरियोलिस फोर्स। क्या बताया बच्चों कि हमें दो टाइप के सूडो फोर्स लगाने पड़ेंगे अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में वर्क करेंगे तो। बट अच्छी बात यह है कि ये वाला जो फोर्स है हमारे सिलेबस में नहीं, नॉट इन जेईई सिलेबस। हालांकि कभी कभी आजकल जेई वाले ने थोड़ा सा मन करता है उनको एक्स्ट्रा पूछने का, इसके कंसेप्ट को उन्होंने 2014 या 16 में पूछ लिया था, बट कॉम्प्रिहेंशन में देकर के पूछ लिया था। कॉम्प्रिहेंशन में उन्होंने बता दिया इसका कंसेप्ट और सवाल पूछ लिया, बट हालांकि इसकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत थी नहीं, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया। anyway, हमें इसमें फोकस नहीं करना है, कोई ओलंपियाड ये सब टारगेट करेगा तो केवीपीवाई में भी आ सकता है इस पे सवाल, पर जेईई एडवांस में नहीं आएगा। ठीक है, हालांकि मैं थोड़ा सा आइडिया इसका भी दूंगा। जो पढ़ना सिलेबस में वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और सबको है उसको अलावा कर देना। अच्छा लिखिए, मिटा दो ना इसको सर। सर हाँ बोलो। सर इसमें जो ऑब्जेक्ट वो रोटेट कर रहा है सर, वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है कि किसी और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में? हाँ मैं बता रहा हूँ, जैसे बच्चों एक सपोज टर्न टेबल है, हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल व्हिच इज रोटेटिंग विद एंगल ऑफ वेलोसिटी ओमेगा, और एक ब्लॉक यहां रखा हूं। ठीक है, और यहाँ पे आदमी को बैठा दिया, यहाँ पे बैठा हुआ, चेयर लगा दिया, बैठा हुआ। अब ये क्या देख रहा है कि ये रोटेट कर रहा है, मतलब ये रोटेटिंग फ्रेम है तो इसको तो दिखेगा कि ये रेस्ट में है,
ग्राउंड वाला आदमी जो है वो देखेगा कि ये क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और ये क्या देखेगा, वो भी उसी फ्रेम में। इसके अकॉर्डिंगली ये क्या दिखेगा बच्चों, रेस्ट में। इसके अकॉर्डिंगली क्या दिखेगा कि ये रोटेट कर रहा है। तो एक्चुअली में देखा जाए कि ये इस पॉइंट का जहां पे ब्लॉक रखा हुआ है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है, v से मूव रहा है। इस पॉइंट का जहां पे ब्लॉक रखा हुआ है उसका एक्सेलरेशन है बच्चों ओमेगा स्क्वायर r। किधर है, टुवर्ड्स सेंटर। तो बताओ अगर मैं सूडो फोर्स लगाऊं तो किधर लगाऊं, टुवर्ड्स बाहर। तो सूडो फोर्स जो लगाएंगे बच्चों तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट जहां पे ब्लॉक रखा हुआ है m ओमेगा स्क्वायर r। किधर, अवे फ्रॉम सेंटर। अवे फ्रॉम सेंटर, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब ही होता है अवे फ्रॉम सेंटर। अब सुनना बच्चों, ये जो हमने फोर्स लगाया इसी को क्या बोलेंगे बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड दिस इज रियल फोर्स या इमेजिनरी फोर्स, इमेजिनरी फोर्स। फोर्स सूडो फोर्स, फॉल्स फोर्स। बट क्या जब हम एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो इसको दिखाना है एफबीडी में, कहोगे यस। When we work in non-inertial frame, when we work in rotating frame, और उसमें जब हम एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों तो we must draw a force named centripetal force and its direction will be away from the center. Clear? यस। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का मीनिंग क्लियर हुआ क्या, मतलब कंसेप्ट कि जब हम ग्राउंड फ्रेम में वर्क करते हैं बच्चों तो सारे रियल फोर्सेस दिखाते हैं, उसमें कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स एफबीडी पे ड्रॉ नहीं करते। लेकिन जब हम रोटेटिंग फ्रेम में वर्क करते हैं तो सारे रियल फोर्सेस दिखाने हैं और साथ में एक और फोर्स दिखाना है बच्चों। कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब कोई कहेगा सर आपने तो एक और सूडो फोर्स बताया था, यस, रोटेटिंग फ्रेम में एक और सूडो फोर्स होगा, उसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। लेकिन उसकी स्पेशलिटी क्या है बच्चों कि अगर रोटेटिंग फ्रेम में ब्लॉक रेस्ट में है, रोटेटिंग फ्रेम में ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है, रोटेटिंग फ्रेम में तुम्हें वो दिखेगा रेस्ट में, तो कोरियोलिस फोर्स 0 हो जाता है, तो तुम्हें कुछ कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैक्सिमम सवाल जो जेई वाले सवाल होते हैं उसमें यही कंसेप्ट होता है। तो मैं लिख देता हूं, हालांकि ये पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं कि 99% सवाल में यही रहेगा कि ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, मूव नहीं कर रहा रोटेटिंग फॉर फ्रेम में, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है। अब कहोगे सर अगर मूव कर रहा है तो, if block have if block have some velocity। अच्छा तुम लोगों को बीएसवी सर की भी क्लास से आवाज आ रही है क्या?
नो सर, आर यस नो या नो? सर, नो सर। नो। बगल में चलिए, मैं सुन रहा हूँ, मैं मैथ भी पढ़ रहा हूँ, दूसरे रूम में थोड़ा दूर में, बट आवाज यहाँ पे आ रही है, बट शायद वहां तक नहीं जा रही तुम्हारे पास। इफ ब्लॉक हैव सम वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू, अच्छा ये नीचे नहीं दिख रहा है क्या? ब्लॉक हैव सम वेलोसिटी with respect to rotating frame, then there will be Coriolis force. बट इसमें भी एक चीज आसान है, जो Coriolis force होगा which will be perpendicular to the velocity. ध्यान से सुनना बच्चों, जो मतलब Coriolis force से डरना नहीं है, इसलिए मैं इतना बता रहा हूं। अगर ब्लॉक रोटेटिंग फ्रेम में मूव करेगा तो Coriolis force लगेगा, लेकिन वो फोर्स जो होता है वो जो वेलोसिटी है रोटेटिंग फ्रेम में जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इज इट क्लियर? ये दो चीज ध्यान में रखना है, और किसी को ज्यादा पढ़ना है हम बाद में डिस्कस कर लेंगे इस पर भी और डेप्थ में। तो इतना, हालांकि मैं दूसरे बैच में ये पढ़ाऊंगा भी नहीं सारे बैच में, क्योंकि वो परेशान हो जाएंगे। तुम्हारे बैच में मैंने बोल दिया है कि इतना सीख लो। बच्चों नोट डाउन कर लिया क्या? Coriolis फोर्स कैसा लगेगा? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। यस सर। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। और उसका एक्सप्रेशन में बता दूंगा, जरूरत है। चलो, तो अभी हम लोग डील करेंगे बच्चों सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, और बहुत ही छोटा सा सवाल लेते हैं कि मान लो कि रेडियस r है बच्चों, इसका मास है m, और ये हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल है, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। फाइंड मैक्सिमम ओमेगा so that block remain at rest with respect to the table. Block remain at rest with respect to table अगर coefficient of friction mu है, mass m है, बच्चों इस पे अगर मैं बात करूं, मैं रोटेटिंग फ्रेम में इसको स्टडी करता हूं, हालांकि ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकता हूं, बट अभी ये पढ़ा रहा हूं। रोटेटिंग फ्रेम में बैठ गया, ये आदमी क्या देख रहा है? ये आदमी देखेगा ये ब्लॉक रेस्ट पे है, ये आदमी ड्रॉ करेगा एफबीडी, मैं इसके फ्रेम में इसके अकॉर्डिंगली मैं ड्रॉ कर रहा हूं एफबीडी बच्चों। तो सबसे पहले mg, और कौन सा बच्चों? n, और कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना थोड़ा विजुलाइज ज्यादा हो अच्छे से होता है। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लग रहा है, अब बताओ ये देखेगा कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाह रहा है कि दिस शुड गो अवे फ्रॉम द सेंटर। अब फ्रिक्शंस आप बैठे हैं, फ्रिक्शंस क्या करेगा? फ्रिक्शन इधर लगेगा। आई बात समझ में? फ्रिक्शन किधर लगेगा? टुवर्ड्स सेंटर। क्यों फ्रिक्शन लग रहा है? ये कहेगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन लग रहा है। अब ग्राउंड वाला आदमी जो देखेगा, अगर ये देखेगा तो ये नहीं ड्रॉ करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये नहीं ड्रॉ करेगा, ये कहेगा कि यार ये बॉडी ना एक्सलेटेड है टुवर्ड्स सेंटर, इसको एक्सेशन चाहिए। ये कहेगा कि फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका लैंग्वेज समझो।
इसका लैंग्वेज फ्रिक्शन इज बैलेंसिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बच्चों इज इट क्लियर 100%? सर है ना। लेकिन बच्चों ये थोड़ा ना, ये उतना अच्छे से विजुलाइज नहीं होता, इसको ज्यादा अच्छे से विजुलाइज हो रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ये फोर्स चाह रहा है उसको उधर से लगा, इसलिए फ्रिक्शन रोक के रखे। अब बच्चों ने पूछा कि मैक्सिमम ग्रेटर द ओमेगा ग्रेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्रिक्शन बढ़ेगा, लिमिटेशन है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फॉर मैक्स ओमेगा, फॉर मैक्सिमम ओमेगा क्या हो जाएगा, F max that is equal to m omega square r, और ये हो जाएगा mu into n, इस केस में m। देखो मैं बोल के लिखा हूं, इस केस में m mm गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mu g by r। बच्चों ये तो मुझे लगता है 100% समझ में आ गया होगा। तनिषा ये क्लियर क्या? यस सर। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है, जेई लेवल का सवाल आ रहा है। देखते हैं इसको कौन कौन सा बच्चा सॉल्व करता है। मैं क्या करता हूं ना, ये डिस्क को ना अल्फा एंगुलर एक्सेशन से रोटेट कर रहा है, मतलब ओमेगा चेंज, ओमेगा चेंज हो रहा है। रोटेटिंग फ्रेम में देखेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी चेंज हो रहा होगा। अभी रेस्ट में है बच्चों, और ओमेगा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, किस टाइम पे ब्लॉक स्लिप करना शुरू करेगा। बच्चों दिमाग लगाना है, टेक योर टाइम, 1 मिनट टाइम ले लो, 10 सेकेंड एक्स्ट्रा ले लो और ये निकालो, फाइंड टाइम। थोड़ा सोचना है बच्चों, मतलब ये अच्छा सा सवाल होगा। सर वही स्पीड होगा। Find the time when block will start sliding. सर स्पीड ओमेगा ही सर अल्फा कांस्टेंट है क्या? अल्फा कांस्टेंट, सर उसका स्पीड ओमेगा ही है। नहीं अल्फा कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और ओमेगा को ना बढ़ा रहे हैं। यस इसको सोचो, थोड़ा सा ग्राउंड फ्रेम से ही स्टडी करने की कोशिश करो, क्योंकि सूडो फोर्स में तो बहुत कंफर्टेबल नहीं होगे। तो इसको सोचो कि और कौन कौन सा फोर्स लगेगा। देखा बच्चों, इसको ऐसे समझते हैं, अगर रोटेट कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो चेंज हो ही रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करना है। बच्चों इस ब्लॉक का स्पीड भी तो इंक्रीज हो रहा है ना। अगर हम डाउन फ्रेम से डिस्कस करें, इसका स्पीड भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये थोड़ा सा और डिफरेंट कांसेप्ट हो जाएगा कि ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, ओमेगा भी चेंज हो रहा है। इस ब्लॉक को अगर हम मान लो डाउन फ्रेम से डिस्कस करें बच्चों, तो इसका एक एक्सेशन इधर होगा और एक और एक्सेशन किधर होगा, इधर होगा। क्यों, कितना होगा?
टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा कि नहीं बच्चों इसका? चूंकि ब्लॉक का स्पीड भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्कस करें तो स्पीड भी इंक्रीज हो रहा है और सर्कुलर पाथ भी move कर रहा है। दैट मींस इसको स्पीड भी बढ़ाने वाला कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीफ्यूज। स्पीड बढ़ाने वाला भी जो फोर्स है वो फ्रिक्शन ही होगा। इसको पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में कौन फोर्स लगा सकता है? और कोई तो फोर्स है mg नीचे n ऊपर, है ना? तो इसमें अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, तो तुम कहोगे कि सर इसके पास दो एक्सेशन है, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, दिस विल बी द फ्रिक्शन। समझ में आया क्या? नो सर, नहीं समझा। अगर मैं पूछूं बच्चों कि इस ब्लॉक पे मैं ऐसे कर रहा हूं तो इसको ग्राउंड फ्रेम से कोशिश करते हैं समझने का, इस ब्लॉक का दो एक्सेशन, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इसलिए AC, और एक इसका स्पीड बढ़ रहा है, अल्फा है ना, ये डिस्क रोटेट कर रहा है ना, ओमेगा बढ़ रहा है, तो इसका भी ओमेगा बढ़ रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा इसका। तो नेट एक्सेलेरेशन कितना होगा? मैंने पढ़ाया था ना, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर पर हम इसको डिस्क के रेस्पेक्ट में नहीं देख रहे थे। हाँ बोलो। हम इसको डिस्क के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं देख रहे? हाँ, डिस्क के रेस्पेक्ट में मैं समझाने की जगह पे मैं इसको समझाना चाह रहा हूं कि ग्राउंड फ्रेम में ही डिस्कस करते हैं, बिकॉज इसमें जो सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स का और एक फंडा आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा जो है वो कांस्टेंट नहीं है ना। इसलिए मैंने कहा कि अभी हम क्या करते हैं, ग्राउंड फ्रेम से ही समझ लेते हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम का हमें कांसेप्ट क्लियर है कि जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो इसका ओमेगा बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, ये ब्लॉक जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। दैट मींस एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी है और एक और कौन सा एक्सेलेरेशन है? रेडियल एक्सेलेरेशन, सेंट्रीपिटल। वर्ड सेंटर। ठीक है ना, समझ में आया क्या ये? तो हम इतना तो कंफर्म है कि इस ब्लॉक का अगर हम देखें तो AC और AT दोनों कौन प्रोवाइड करेगा? तो फ्रिक्शन ही है, फ्रिक्शन ही है जो ये दोनों प्रोवाइड करेगा बच्चों। इसलिए कहेंगे फ्रिक्शन जो हो जाएगा AC स्क्वायर हो जाएगा बच्चों ओमेगा स्क्वायर R, और AT कितना होता है? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन पता है किसी को? dv/dt। अल्फा R। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो फ्रिक्शन फोर्स जिस समय जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा तो म्यू इनटू mg हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओमेगा टू द पावर 4, ओमेगा क्या हो जाएगा? अल्फा टी। सर नीचे का बोर्ड नहीं दिख रहा। सर वो बोर्ड के कट हो गया। अच्छा बोर्ड नहीं दिख रहा, एक सेकंड थोड़ा कम कर देता हूँ बोर्ड। नाउ आई थिंक इट विल बी बेटर। चलो अभी ठीक है ये हाइट। यस। So omega to the power alpha t to the power 4 plus alpha square, r square तो ले लिया बाहर, m कैंसिल। सो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से स्क्वायर कर लेते हैं, म्यू g अपॉन r का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर 4 t स्क्वायर t टू द पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक, अब ये टी कॉम्प्लिकेटेड है,
ऐसे कर लिया। ठीक है, मिटा दो इसको। ये थोड़ा सा टफ सवाल है, सर वो लास्ट सेकंड स्टेप नहीं समझी सर, लास्ट सेकंड स्टेप समझी नहीं सर। हाँ, कहाँ नहीं समझा? वो m रूट ओमेगा स्क्वायर r वो समझ गया सर, उसके बाद की स्टेप वो बोर्ड ब्लर है तो दिख नहीं रहा। आप सिंपल सा ये समझ में आओ, जस्ट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, AT कितना होता है? T फॉर टेंजेंशियल, अल्फा सर इनटू समझ में r, अल्फा r। बस यही पुट कर दो, सॉल्व हो जाएगा। नहीं सर उसके हाँ उसके बाद वाला सर। तो उसके बाद बस सॉल्व कर लो ना, उसको सॉल्व करना, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, यू हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई इट। सर हम्म, सर जो ब्लॉक ओमेगा से मूव कर, सॉरी जो सर्कुलर फ्रेम था सर, वो टेबल जो ओमेगा से मूव कर रहा था उसका और ब्लॉक का भी सेम ही होगा सर वेलोसिटी फिर? आयुष नहीं समझ में आया, फिर से एक बार बोलो। सर जो ओमेगा था सर वो कांस्टेंट नहीं था, तो जो सर्कुलर टेबल था वो मूव कर रहा था सर ओमेगा से, तो जो ब्लॉक होगा सर उसमें उसका भी जो वेलोसिटी होगा वो भी ओमेगा ही होगा। हम लोग सवाल यही कर रहे थे, हम लोग सवाल यही कर रहे थे कि वो टाइम निकालना है जब वो स्लिप करना शुरू करेगा, तो इसके पहले तक तो स्लिप ही नहीं कर रहा, डिस्क पे ही है, डिस्क के साथ मूव नहीं कर रहा उसके रिस्पेक्ट में, मतलब डिस्क के साथ ही रोटेट कर रहा, तो ओमेगा सेम होगा। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, है ना? अगर ऐसे सवाल Yes, sir. जनरेट होना सही है, बट यू कैन रिजॉल्व बाय योरसेल्फ। सवाल ही है फाइंड द टाइम व्हेन इट विल स्टार्ट स्लैकिंग, तो इससे पहले साथ साथ मूव कर रहा है। यस सर, थैंक यू सर। चलो बच्चों, अभी क्या करते हैं, अभी तक एक ब्लॉक ले लेते हैं, अब क्या करते हैं, दो ब्लॉक ले लेते हैं और इसका मास लेते हैं सपोज 0.3 kg, इसका मास लेते हैं m2 0.4 kg, ठीक है? और ये डिस्टेंस L इक्वल टू ले लेते हैं सपोज 1 मीटर, ये भी 0.5 मीटर, सर ये भी बोर्ड ब्लर है 0.5। सर। थोड़ा बड़ा लिखो क्या? यस, नो सर, क्लियर है सर, वो थोड़ी कर रही है उसमें। जूम भी तो कर दिया, चलो ज्यादा ही जूम हो गया, ठीक है? ये नहीं दिख रहा वो, मेरे लैपटॉप में जो दिख रहा है क्लियर दिख रहा है। चलो, और साइन हो रहा है, साइन ठीक है, शायद मैं हिलता हूं तो साइन होता हो। चलो बच्चों, तो ये 1 मीटर है, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर दे दिया, और मैं इसको ओमेगा से रोटेट कर दिया हूं, और यहाँ पे म्यू 0 है बच्चों, और यहाँ पे जो म्यू है कुछ है, बाद में वैल्यू दे दूंगा, चलो म्यू इक्वल टू दे देता हूँ 0.4, ठीक है? मुझे निकालना है कि फाइंड if blocks are not moving, blocks are at rest, then find tension
in the string. दूसरा, बच्चों ब्लॉक्स आर एट रेस्ट, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू टेबल। दूसरा बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स ऑन M1 ब्लॉक। इनफैक्ट फ्रिक्शन फोर्स जब बताना है तो डायरेक्शन भी बताना है, डायरेक्शन क्या है। और तीसरा, अभी तक ये दोनों जो आंसर होना चाहिए वो ओमेगा में रहेगा। फाइंड मैक्सिमम ओमेगा so that blocks remain at rest with respect to table. सुना, मैंने पूछा फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो तुम लोग गेस करो कि मैं M2 का एफबीडी ड्रॉ करूं या M1 का एफबीडी ड्रॉ करूं। मैंने कह दिया कि ब्लॉक रेस्ट में इसका एफबीडी ड्रॉ करना हमारे लिए यूजफुल होगा। मानसो चलके M2 का तो M2 का ड्रॉ करना ज्यादा यूजफुल होगा। रीजन इज कि अगर हम M1 का ड्रॉ करेंगे तो टेंशन भी है और फ्रिक्शन भी है ना। तो M2 का ड्रॉ करते हैं, तो M2 का एफबीडी क्या क्या होगा? M2G नीचे, N ऊपर, फ्रिक्शन तो है नहीं, और इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें बैठ के देखते हैं बच्चों। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स M2 ओमेगा स्क्वायर इंटू R 0.5 मीटर, और क्या है? टेंशन। तो कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे जो टेंशन होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो पहला सवाल का आंसर हो जाएगा T = M2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 0.5, दैट इज इक्वल टू 0.02 ये मास पुट कर देते हैं। बोर्ड कटता है सर, थोड़ा सा जूम आउट करो। ठीक है इधर लिखिए। टेंशन जो हो जाएगा M2 ओमेगा स्क्वायर इंटू R2 लिख देता हूं जो कि 0.5 है, 0.4 ओमेगा स्क्वायर इंटू 0.5, 0.2 ओमेगा स्क्वायर। बच्चों दूसरा सवाल पूछा है फ्रिक्शन फोर्स ऑन M1 ब्लॉक, तो इसमें तो क्लियर ही है किसका एफबीडी ड्रॉ करना होगा। हर्षिता, किसका एफबीडी ड्रॉ करें? सर M1 का। M1 का, बहुत बढ़िया। M1 पे फोर्सेस बच्चों T जो कि निकाल चुके हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स M1 ओमेगा स्क्वायर इंटू 0.5, M1 है बच्चों 0.3, 0.15 ओमेगा स्क्वायर। टेंशन कितना निकाले हैं? 0.2 ओमेगा स्क्वायर। अब बताओ फ्रिक्शन है, किधर लगेगा फ्रिक्शन? कौन सा बड़ा है? टेंशन बड़ा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, तो इसका टेंडेंसी क्या होगा? इधर स्लाइड करने का होगा। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा, फ्रिक्शन विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। हाउ मच वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन विल बी? ओजस पाठक बताओ कितना होगा? सर वो T माइनस 0.15 ओमेगा स्क्वायर, वो 0.05 ओमेगा स्क्वायर। 0.05 ओमेगा स्क्वायर, दिस विल बी द फ्रिक्शन फोर्स। निकल गया। डायरेक्शन किधर होगा?
क्लियर? दूसरा बच्चों मैक्सिमम ओमेगा, मैक्सिमम ओमेगा क्या करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स इतना तो चाहिए 0.05 ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू म्यू, एन कितना है 0.3 सर नीचे का दिख नहीं रहा सर। जी नहीं दिख रहा है, अच्छा अभी जूम कर दिया था ना इसलिए, तो 0.05 ये है फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज इक्वल टू m1 म्यू m1g 0.4 म्यू into 0.3 म्यू जी, सही निकाल क्या? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1.2 डिवाइड बाय 0.05, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 5 से 24 क्या? ओमेगा इज इक्वल टू √24, दैट मींस 2√6 रेडियन पर सेकंड। इज इट क्लियर? सर बोर्ड कट हो रहा है। कहाँ कोड कट हो रहा है? नीचे सर। यहाँ कट हो जाएगा, ठीक है, इतना कैलकुलेशन तो कर लिया ना, और थोड़ा नीचे कर लो, क्या नीचे करूंगा तो ऊपर। सर जूम आउट ही कर दो थोड़ा सा, इतना भी अनक्लियर नहीं यस दिखता। सर। जूम आउट कर देते हैं थोड़ा, अभी ठीक है, सर ये परफेक्ट साइड है ना? यस बच्चों ये क्लियर क्या? तीनों सवाल हो गए? सर फ्रिक्शन का वापस बता सकते हो क्या? फ्रिक्शन का कहाँ नहीं समझ में आया? सर सर मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था स्टार्टिंग में। अच्छा ठीक है, भला आप बता देता, फिर से इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, है ना? मैं जनरल लिख रहा हूँ बच्चों, ये R1 या R2 M1 M2, एक में म्यू नहीं दिया है, सॉरी एक में म्यू है और एक में म्यू 0 है, और कहा कि ब्लॉक ये टर्न टेबल रोटेट कर रहा ओमेगा से, और ब्लॉक्स जो है वो टर्न टेबल के रेस्पेक्ट में रेस्ट में। नाउ अब सवाल अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि टेंशन कितना होगा, तो तुम लोगों ने बताया कि सर एक काम करते हैं ना, एफबीडी जो है ना वो M2 का ड्रॉ करते हैं, क्योंकि उससे फायदा क्या होगा कि यहाँ पे टेंशन इधर लग रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लग रहा है, यही दो फोर्स है, तो एक ही इक्वेशन आ जाएगा M2 ओमेगा स्क्वायर R2, बिकॉज फ्रिक्शन है नहीं, ब्लॉक रेस्ट में है, टर्न टेबल पे रेस्ट में। सो यहां तक मैं टिक कर दूं, सबको क्लियर? अब बच्चों मुझे यहाँ पे फ्रिक्शन निकालना था, तो मल्हार भाई यहाँ पे क्या करते हैं, M1 का एफबीडी ड्रॉ करते हैं, तो M1 के एफबीडी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स M1 ओमेगा स्क्वायर R1 और टेंशन इधर, अब टेंशन तो एक ही स्ट्रिंग है, सेम ही रहेगा,
सब मुझे क्या देखना है कि टेंशन और ये दोनों में कौन बड़ा है। इन दिस पर्टिकुलर केस जो डेटा हमने दिया था इस सवाल में, उसमें टेंशन जो था वो इससे बड़ा था, मतलब इस ब्लॉक का टेंडेंसी है इधर जाने का। तो सारे बच्चे कंफर्टेबल होंगे कि फ्रिक्शन इधर लगेगा, इधर यस सर। लगेगा बच्चों जितना रिक्वायर्ड है, और अगर रिक्वायर्ड के बराबर फ्रिक्शन लग सकता है तो लगेगा, नहीं तो स्लिपिंग हो जाए, है ना। इज इट क्लियर? सो एफ कितना आ गया था इस सवाल में, t माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर r1, और फिर बाद में कहा कि जैसे जैसे ओमेगा बड़ा होगा फ्रिक्शंस का वैल्यू बढ़ेगा, मैक्सिमम ओमेगा क्या होगा, सो दैट कि ब्लॉक स्लिप ना करे। तो मैक्सिमम ओमेगा के लिए एफ का वैल्यू म्यू एन पुट कर दोगे, म्यू एस एन पुट कर दोगे। मल्हार ये क्लियर क्या? यस सर। चलो अच्छा, इसी में एक और सवाल ले लेते हैं, बढ़िया सा सवाल है। बच्चों एक टर्न टेबल था, हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल था, उसमें क्या किया ना, एक रेक्टेंगुलर ग्रूव बना, ग्रूव मतलब गड्ढा कर दिया है, सो दैट कि ब्लॉक कंस्ट्रेंट है कि वो इधर ही मूव करे, ठीक है। और सपोज ये डिस्टेंस 8 है, अब ये सपोज यहां रोटेट कर रहा हूं, और यहाँ पे दे दिया मैंने ग्रुप जो दे दिया स्मूथ ग्रुप, म्यू नहीं, ब्लॉक और वॉल ऑफ द ग्रुप या बेस ऑफ द ग्रुप, म्यू 0। द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट रिलीज किया तो क्या होगा बच्चों, क्या अभी भी ये रेस्ट में रहेगा या ग्रुप के अलावा मूव करेगा? मूव करने चाहिए सर। मूव करेगा। कौन फोर्स मूव कराएगा उसको? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्या होगा बच्चों कि अगर हम इसमें फ्रेम में बैठ के देखें तो देखेंगे इसका एबिलिटी ड्रॉ करेंगे तो mg इधर n इधर, और ऐसे रोटेट कर रहा है तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r। सो एक एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों विद रिस्पेक्ट टू टर्न टेबल, विद रिस्पेक्ट टू टर्न टेबल। सर टर्न टेबल क्या होता है? क्या फिर से बोलो? टर्न टेबल क्या होता है? अरे यार जो नाम है उसी से बैठे एक टेबल है, और जो रोटेट कर रहा है जैसे बचपन में तुम लोग मेरी गो राउंड पे घूमते थे ना, वही है। ओके सर। टेबल है जो एक्सिस, सेंटर से एक्सिस पास कर उसके बाद वो रोटेट कर सकता है, ठीक। थैंक यू सर। सो ये एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा बच्चों? कैन बी से कि ओमेगा स्क्वायर r, अगर मान लो कहीं कहा जाए कि ये सपोज r/2 पे अभी था, इनिशियली जीरो वेलोसिटी था, तो किस वेलोसिटी से विथ रिस्पेक्ट टू द टर्न टेबल किस वेलोसिटी से बाहर जाएगा, या मुझे निकालना है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ r।
सर वेलोसिटी मतलब फाइनल वाली ना जिससे निकल रहा है। velocity with respect to turntable. At r/2 velocity जो था वो 0 था। तो क्या करोगे बच्चों इसमें? देखो जो एक्सेशन हमने निकाला है हम इसके रिस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं। एक्सेशन मुझे बताया, बट ये भी बताया कि एक्सेशन कैसा है, कांस्टेंट या वेरिएबल? वेरिएबल है सर। वेरिएबल। तो certainly v = u + at या s = ut + half at square नहीं लगाएंगे, है ना? तो क्या लगाएं बच्चों यहाँ पे? क्या लिखूं? a को लिखूंगा v into dv/dr that is equal to omega square into r। इनिशियली 0 था, कब? r/2 पे, किसी r पे v है। दिस इंप्लाइज v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? चेक कर लो, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 4। इज इट क्लियर? सर वो r/c है या r/2 है? r/2 हाँ, r/2 पे इनिशियली 0। यस सर। अब आईआईटी ने एक सवाल पूछा था 2016 में, कहा था मैंने, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? v निकल गया, v एज ए फंक्शन ऑफ r आ गया। पूछेगा किसी टाइम पे क्या पोजीशन? v = ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 4, ऐसा हो जाएगा। अब पूछेगा t = 0 पे, यहाँ पे, तो किसी टाइम पे उसका पोजीशन क्या है? दिस इज द क्वेश्चन। तो बच्चों अभी तो तुम लोग अभी 11th में शुरुआत में हो, इसका इंटीग्रेशन तुम्हें करने आना चाहिए, बट इतना आइडिया हो कि करना क्या है। dr/dt that is equal to omega root over r square minus इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ, इंटीग्रेट अगर कर पाओगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो मैं अभी ये सवाल छोड़ता हूँ, जैसे जैसे तुम्हारा फिर डेवलप होगा इंटीग्रेशन ये सब, तो वो कर लो। ओके बच्चों? यस सर। यस। तो यहाँ पे लिख लो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, उसको बाद में कंप्लीट कर लेना। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ टर्न टेबल ना डिस्कस करें, और भी सवाल हो सकते हैं इसमें। तो बड़ा फेमस सवाल है, कंसेप्ट है। बच्चों रोड पे जब कभी सपोज बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो, तो जहां पे टर्न होता है, मैंने एक बार बताया था कि टर्न पे अपने कार को तुम स्लो कर। सर ये कॉन्सेप्ट के जैसे लिखना है या सवाल के जैसे? ये कंसेप्ट बताना है। हेडिंग डाल सकते हो बच्चों, बाइकिंग ऑफ रोड, हेडिंग डाल सकते हो ऐसे। बच्चों मैं पहले बता रहा हूँ, टर्न रोड अगर ऐसे टर्न ले रही है, ठीक है, तो अगर तुम कार ड्राइव कर रहे हो, इस टर्न पे ऐसे टर्न ले रहे हो, सो यू नीड फोर्स इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज तुम्हारा एक्सेस सही रहना है। तो which force will provide required centripetal force? फ्रिक्शन। Friction.
और कुछ तो है नहीं। फ्रिक्शन विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंटीमीटर। और हमने बताया था बच्चों, दैट्स व्हाई कार का जो टायर होता है उसमें बहुत सारे गड्ढे किए रहते हैं, वो रफ बनाया रहता है सो दैट वो इजीली टर्न ले पाए, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बढ़ जाए। बारिश के मौसम में हमने बताया था कि पानी के कारण क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है, इसलिए बारिश के मौसम में टर्न पे गाड़ियां और स्लो हो जाती है, स्लो करना पड़ता है। सो ये हॉरिजॉन्टल टर्न है। तो अगर ये v स्पीड से टर्न ले रहा हूं, टर्न का रेडियस सपोज r है बच्चों, टर्न का रेडियस r है, तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई r। अगर पूछा जाए व्हाट इज द v max सो दैट यू कैन टेक टर्न, तो अगर मैं v बढ़ाऊंगा तो फ्रिक्शन का क्या रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, और जब v मैक्सिमम होगा तो f मैक्सिमम तो म्यू इनटू mg अच्छा, ये कह सकते हैं v मैक्स इतना है। क्लियर? सर वो लास्ट सेकंड स्टेप नहीं समझे। अरे सोच कुछ किया नहीं यार, f इक्वल टू म्यू n पुट कर दिया, n कितना है, यस सर समझा जी। सिंपल सा है। अच्छा, इससे ज्यादा स्पीड से टर्न नहीं ले सकते, अगर इससे ज्यादा से लेना चाहोगे तो क्या होगा, तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको ना ग्राउंड फ्रेम की जगह पे रोटेटिंग फ्रेम में अगर स्टडी करूं, तुम कहोगे सर इधर लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर v ज्यादा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है। सर थोड़ा जूम आउट करो ना। मैंने कहा कि इधर लग रहा है, जो इधर दिख नहीं रहा है, बट ये ब्लॉक पे इधर फोर्स लग रहा है, इस तरफ सेंट्रीफ्यूगल mvs पर r। और अगर v ज्यादा है तो ये वाला क्वांटिटी बढ़ा, फ्रिक्शन तो कम है, म्यू n नहीं रहेगा मैक्सिमम, तो ये वाला ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, दूर चला जाएगा रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट। इसलिए देखते हो कि बच्चों का ट्रक ड्राइवर जो होता है अगर बहुत ज्यादा स्पीड से चलता है, फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है कि उसको रोक करके मतलब सर्कुलर पाथ पे मूव कराए, तो व्हाट हैपेंस, वो इधर चला जाएगा अवे, मतलब देखोगे रोड के दूसरे साइड इधर उल्टा पड़ा मिलता है, उसको क्या कहते हैं बच्चों, कार जो है या ट्रक जो है वो स्किड कर गया, स्किड कर गया। अगर ग्राउंड फ्रेम से डिस्कस किया बच्चों तो ऐसे बोलोगे कि कार दूर नहीं गया, कार तो जा रहा था ऐसे टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये सीधे ही जा रहा है, अब फ्रिक्शन इसको चाह रहा है कि रुक इधर मुड़े, तो इधर नहीं मुड़ करके क्या होगा, ये उतना नहीं मुड़ा, तो इसलिए इधर चला गया ग्राउंड के फ्रेम से, क्योंकि रियली में कोई इधर तो फोर्स लग नहीं रहा है, लेकिन जितना इसको मोड़ना था फ्रिक्शन को उतना नहीं मोड़ पाया, इसलिए कार के दूसरे साइड चला गया, रोड के दूसरे साइड चला गया, स्किड कर। तो दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, तो इससे ज्यादा से कार हम ड्राइव नहीं कर सकते। बट पता है आजकल के नए जनरेशन को या ट्रक ड्राइवर को तो जल्दी पहुंचना होता है, स्पीड क्या होता है, ज्यादा रखना होता है, तो हाउ वी कैन टेक सेफ टर्न विथ ग्रेटर स्पीड। और ऐसे भी जहां तक बात है फ्रिक्शन का, तो फ्रिक्शन बच्चों रिलायबल नहीं है, बारिश के मौसम में फ्रिक्शन कम हो जाएगा, टायर थोड़ा सा घिस गया तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो फ्रिक्शन रिलायबल नहीं है, हम बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते उस पर। सो उसको उस कंसेप्ट से सेफ टर्न ले, इवन फ्रिक्शन नहीं हो तो भी हम सेफ टर्न ले पाए, सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ फोर्स। सर थ्रस्ट
हाँ बोलो। हाँ मतलब थ्रस्ट से भी कर सकते हैं। बच्चों इसको क्या कहते हैं, मैं डायग्राम तो अच्छा नहीं बना पाया। रोड जैसे ऐसे देखो, ये ऑफलाइन थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। रोड ऐसे टर्न ले रही है ना, ये हॉरिजॉन्टल नहीं रह करके क्या करते हैं, एक साइड थोड़ा ऐसे कर, ऐसे ऐसा टर्न लेते हैं। मतलब दूर वाला जो है, जैसे सर्कल अगर बन रहा है, रोड ऐसे ले रहा है, तो सेंटर की तरफ नीचे रहेगा और अवे फ्रॉम सेंटर का ऊपर ऐसा। और सारे बच्चे देखे होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे, नहीं ऑब्जर्व किया हो तो जाना कभी, अभी मुंबई कभी जाओगे तो जो घाटी है वहां पे जो टर्न है वो टर्न ऐसे है, ऐसे। बचपन में मैं सोचता था कि रोड ऐसे क्यों बनाया, तो मैं सोचता था शायद बारिश होती होगी तो पानी बाहर निकल जाए, इसलिए रोड ऐसे बनाया। अच्छा, इसका रीजन ये है, कुछ बच्चे तो जानते होंगे कि अगर रोड को थोड़ा सा बैंक कर दिया, थोड़ा सा टिल्टेड कर दिया है, तो इफ यू आर टेकिंग टर्न तो तुम्हारा नॉर्मल एक्शन होगा बच्चों ऐसा होगा, वर्टिकल नहीं रह जाएगा, नॉर्मल एक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये थीटा एंगल से लेवल बनाया, थीटा एंगल ऊपर किया है, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ऐसे टर्न कर दिया तो ये नॉर्मल भी थीटा एंगल से स्लाइड करेगा, सॉरी टर्न करेगा। बच्चों अब नॉर्मल का एक कंपोनेंट हो गया इधर, कितना, एन साइन। ऐसे पहले था नॉर्मल, ऐसे वर्टिकल था, अब इसको टर्न किया ऐसे थीटा एंगल से ऐसे टर्न किया रोड, तो नॉर्मल भी थीटा एंगल से वर्टिकल से हो जाएगा। तो बच्चों एन साइन थीटा हो गया किधर कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब बताओ इसका एक्सेशन किधर पता है, इसका एक्सेशन मुझे पता है टुवर्ड सेंटर। अगर मैं फोर्सेस लिखूं तो कौन कौन सा लिखूंगा बच्चों, एम जी एन। अगर ग्राउंड फ्रेम में डिस्कस करूंगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट यूज करेंगे, रोटेटिंग फ्रेम में जाएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैं एक काम करता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल ही लिख लेता हूँ, तो इधर लग जाएगा बच्चों v के टर्म में लिखा है एम वी स्क्वायर बाई आर। इज इट क्लियर बच्चों, यहां तक क्लियर? यस सर। यस। सो अगर हम रोटेटिंग फ्रेम में बात करें तो n sin थीटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, और n cos थीटा mg को mg को। और फ्रिक्शन हमने लिया ही नहीं। कहने का मतलब मैं इतना स्पीड से चलूं, अब सुनना इसको ऐसे बोलते हैं, मैं पहले बोलना चाहिए था, मुझे ये निकालना है कि अगर ऐसे रोड बैंक कर दिया बच्चों, इवन हमारा टायर बहुत घिस गया, बहुत बारिश हुई, फ्रिक्शन है ही नहीं, जीरो भी फ्रिक्शन है, तो भी ये n sin थीटा विल हेल्प यू टू टेक टर्न। तो कितना स्पीड से हम टर्न लें कि फ्रिक्शन की हमें जरूरत ही नहीं, तो फ्रिक्शन लगाए ही नहीं, तो ये आ जाएगा। और यहां से बच्चों आ जाएगा tan थीटा, सो v इक्वल हो जाएगा आर जी tan थीटा का रूट। If you take turn with this speed, no requirement of friction. No requirement of friction. अच्छा फिर से ये कम हो गया क्या? मैंने बोल दिया बच्चों, शायद सुन लिया होगा। हाँ, ये क्या हो गया?
सर वो लास्ट का टूवर्ड्स क्या है वो नहीं दिख रहा सर। एक सेकंड, जो तुम्हें दिख रहा है क्या? मेरे उस पे आ गया। चलो दिख रहा है क्या? हाँ, कहाँ पे सर वो क्या लास्ट क्या का क्या है? आयुष बोलो। नहीं सर वो लास्ट का वर्ड फ्रिक्शन के पहले। लिखा if you take turn with this speed, no requirement of friction force. No Yes, sir. requirement of friction force. तो इसको बोलते हैं बच्चों, this road is banked for this speed. The road is banked for this speed. ये आ जाएगा। तो अगर जीरो भी फ्रिक्शन है तब भी तुम इस स्पीड से कर सकते हो, बट मुझे पता है कोई बच्चा इस स्पीड से तो टर्न नहीं लेता। मतलब कोई भी जो ड्राइवर है वो क्या करता है, उसको तो जल्दीबाजी होती है, वो स्पीड बढ़ा देंगे। अब सारे बच्चे यहाँ पे सुन रहे हैं, जो कंसेप्ट है, जो आज की क्लास का मेन चीज है, अगर तूने इस स्पीड से ज्यादा स्पीड से लिया, इसको v नॉट लिख देता हूं बच्चों, v नॉट। दैट मींस अगर v ग्रेटर देन v नॉट है, v नॉट मतलब ये, दैट मींस ये क्वांटिटी बड़ा है बच्चों, ये ज्यादा है। सो इसका टेंडेंसी क्या होगा बच्चों, ऊपर जाने का। अगर ये ज्यादा है तो क्या होगा, फ्रिक्शन एक्ट करना शुरू करेगा। फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, फ्रिक्शन तो टेंजेंशियल टू द सरफेस, सो फ्रिक्शन विल कम इनटू द पिक्चर। अब बताओ अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, if v is greater than v naught, that means this फ्रिक्शन बच्चों इधर लगेगा, और तब इक्वेशंस को बताएगा क्या लिखेंगे, ये भी एंगल थीटा है, n sin थीटा प्लस f cos थीटा दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। और वर्टिकल एक्सिस में क्या लिखेंगे, n cos थीटा माइनस f sin थीटा that is equal to mg. Is it clear? n cos theta minus f sin theta that is equal to mg. ये दो इक्वेशन आ जाएगा बच्चों, ये 100% क्लियर होना चाहिए। अथर्व दुबे, क्या ये क्लियर? यस सर। अभी जनरल लिख रहा हूं कि फ्रिक्शन सफिशिएंट है, तो मैं इक्वेशंस ये लिख सकता हूं। अगर मैं बात करूं कि v बढ़ाते जाए फॉर मैक्सिमम v, f बढ़ते जाएगा, f का लिमिटेशन होगा बच्चों, क्या हो जाएगा, f मैक्सिमम v के लिए जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो f लिमिटिंग लगेगा और म्यू इनटू n। और इन दैट केस f को म्यू n से रिप्लेस कर देंगे। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको डिवाइड कर दो, n कट हो जाएगा, है ना, क्या बच जाएगा, इसको किधर लिखो बच्चों, इधर लिखो क्या, अब इसको सॉल्व कर लो, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा
that is equal to v squared by rg. v squared is equal to rg, और इसमें देखो क्या करते हैं, cos थीटा से ऊपर और नीचे दोनों में डिवाइड कर देते हैं, ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, तो ये sin थीटा का हो जाएगा tan थीटा। आयुष परेशान मत करना, यहाँ पे cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं, प्लस म्यू। आई होप कि ये समझ में सुन लिया होगा। Yes. cos थीटा से हटा दिया, 1 माइनस म्यू tan थीटा हो जाएगा। सो ये फॉर्मूला आ जाता है सर वो डिनोमिनेटर में भी n था ना? tan, डिनोमिनेटर में भी tan थीटा। नहीं मैंने क्या सर वो नहीं, ये क्या cos थीटा न्यूमरेटर, cos थीटा डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर। सर वो नहीं, सर वो बोर्ड के लास्ट में जो इक्वेशन लिखा था सर आपने, n sin थीटा प्लस न्यू n cos थीटा, उसमें डिनोमिनेटर में भी n cos थीटा माइनस n न्यू sin थीटा चाहिए था ना? अरे हाँ, ये n लिखना भूल गया, वो कट जाएगा ना, वो मैंने कट कर दिया, वो n n निकलेगा, कट जाएगा, लिखना भूल गया। यस सर। तो यहाँ पे वही चीज किया है, ठीक है। यस सर। ये मैक्सिमम हो गया बच्चों, इससे ज्यादा अगर स्पीड से लोगे, इफ यू ट्राई टू टेक स्पीड मोर देन दिस, तो बच्चों ट्रक वाली कहानी हो जाएगी, रोड के दूसरे साइड दिखोगे, तो कभी इस स्पीड से ज्यादा स्पीड से टर्न नहीं लेना। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड। अब मान लो यहां पे क्या देखोगे, tan थीटा बड़ा है, tan थीटा बड़ा है तो ज्यादा स्पीड से ले सकते हैं। आप कोई इंजीनियर है जिसने सोचा बड़ा ही tan थीटा करते, यार देखते हो रोड थोड़ा सा बैंक के रहा है ना, थोड़ा सा। अब किसी ने नया नया इंजीनियर बना है, कहीं से पढ़ के उसको कहा कि यार बैंक कर दो रोड जो कि ठीक ठाक सही स्पीड से टर्न ले सकते हैं, उसने तो सोचा मैं बहुत महान काम करता हूँ, उसने ऐसे कर दिया, पर ज्यादा ही कर दिया। अगर बच्चों बहुत ज्यादा ही कर दिया तो ठीक है, वो ज्यादा स्पीड से तो टर्न लेगा, लेकिन अगर कोई कम स्पीड से टर्न ले रहा हो, मतलब गिर जाएगा, ये V0 से बंदा गिर जाएगा। टर्न ले रहा होगा, तो उसका स्लाइड करने का टेंडेंसी हो जाएगा। या ऐसे कहें कि इफ म्यू tan थीटा इज मोर देन म्यू, कहने का मतलब एंगल ऑफ रिपोर्ट से ज्यादा बैंक कर दिया। एंगल ऑफ रिपोर्ट होता है tan थीटा इक्वल टू म्यू। सो अगर कार को तुम ऐसे छोड़ दोगे तो वो नीचे स्लाइड कर जाएगा। तो कुछ लोग यार, कुछ बूढ़े पुराने भी तो चलाते हैं रोड पे नहीं गाड़ियां, अगर तुम बहुत ज्यादा बैंक कर दोगे और वो धीरे धीरे चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, उनका गाड़ी स्लिप कर जाएगा। कब स्लिप कर जाएगा बच्चों, जब स्पीड कम रहेगा एक लेवल से। तो अगर मान लो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर वो कम रहेगा, तो इसका एक स्लिप करने का टेंडेंसी हो जाएगा। स्लिप करने का टेंडेंसी होगा, इन दैट केस फ्रिक्शन जो लगेगा वो ऊपर लगेगा। तो एक अगर मिनिमम की भी बात करें, और मिनिमम की बात तब आएगी जब tan थीटा मोर देन म्यू रहेगा। जब मिनिमम की बात करेंगे बच्चों तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, और जब फ्रिक्शन ऊपर लगेगा तो v मिनिमम में यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा जस्ट, है ना, फ्रिक्शन का रिएक्शन। तो ये हम करवाते नहीं है, शायद अच्छी वर्मा कराया हुआ है, लेकिन ये चीज बता दिया कि मिनिमम का केस तभी होगा, मिनिमम कम से कम स्पीड से क्या टर्न करे कि वो सेफ टर्न ले ले, उसका रिजल्ट जो आ जाएगा यहाँ माइनस यहाँ। इज इट क्लियर? यस सर। चलो, तो आज का सवाल यहीं तक, आज का क्लास यहीं तक। हमने बैंकिंग ऑफ फ्लूइड पढ़ा दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आज पढ़ा दिया, बुकलेट से सॉल्व करना है,
सर्कुलर मोशन में बच्चों अगर तुम्हारे पास बुकलेट शायद आ गया है, बुकलेट आ गया बच्चों, तो नाउ यू कैन कलेक्ट फ्रॉम द सेंटर। कल ही शायद मुझे दिखा है कि आ गया है, बट जो अपना बुकलेट है उसमें वर्क पावर एनर्जी के भी सवाल होते हैं। वर्क पावर एनर्जी पहले पढ़ाते हैं और फिर सर्कुलर मोशन पढ़ाते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने एच वर्मा वाला फॉलो किया है, पहले सर्कुलर मोशन पढ़ा दिया, देन वर्क पावर एनर्जी पढ़ाया। सो मोशन इन वर्टिकल सर्कल करके कंसेप्ट होता है, जिसका कुछ कंसेप्ट मैंने बताया हूं, बाकी मैं वर्क पावर एनर्जी में करूंगा और सर्कुलर मोशंस का ज्यादा यूज भी वहां पे। तो एच वर्मा तुम कंप्लीट करो, सर्कुलर मोशंस का कंप्लीट द एच वर्मा। तो आज जाके सारे सॉल्व एग्जांपल कर जाओ, ठीक है ना। एक्सरसाइज जितना होता है कर लो। नेक्स्ट एक चीज जो पढ़ाना बच गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो नेक्स्ट क्लास में मैं लूंगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कंप्लीट करूंगा, और नेक्स्ट क्लास में टेस्ट का डिस्कशन भी रखूंगा, जो हमारा टेस्ट कल हुआ था, ठीक है। तो यू शुड एनालाइज द पेपर, खुद से सॉल्व करना है, मैं पीडीएफ शेयर करवा देता हूँ। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। सर चलो, किसी को कुछ